वेलकम टू पटेल कोचिंग। अभी हम लोग क्लास 8 सिविक्स में चैप्टर अंडरस्टैंडिंग मार्जिनलाइजेशन के क्वेश्चन आंसर्स को देखेंगे। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट इन योर ओन वर्ड्स 2 और मोर सेंटेंसेस ऑफ व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय द वर्ड मार्जिनलाइजेशन। इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि जो वर्ड मार्जिनलाइजेशन है उसके बारे में हम क्या समझते हैं। उसके ऊपर अपने वर्ड्स में 2 या इससे ज़्यादा सेंटेंसेस यहाँ पे हमको लिखना है। मार्जिनलाइजेशन एक सामाजिक प्रक्रिया है जिसमें समाज के लोगों का एक समूह समाज में हाशिए पे रहता है, मुख्य धारा में नहीं रह पाता है। इसके कई कारण होते हैं, जैसे कि हमारे देश में छोटी जाति के लोगों को समाज में मुख्य धारा में शामिल होने नहीं दिया जाता, उनको गाँव में या मोहल्लों में दूर में रखा जाता है। इसी के साथ क्लास, जेंडर, रेस, रिलीजन माने आप कितना पैसा कमाते हैं, आपका जेंडर माने आप मेल हैं कि फीमेल हैं, आप काले हैं गोरे हैं, आपका धर्म क्या है, इनके ऊपर भी मार्जिनलाइजेशन होता है। इसी को यहाँ पे अपने वर्ड में लिखेंगे, मार्जिनलाइजेशन इज अ सोशल प्रोसेस दैट फोर्सेस अ ग्रुप ऑफ पीपल टू लिव ऑन द एजेज ऑफ सोसाइटी रादर देन इन द मेन स्ट्रीम। इट कैन आकर फॉर मेनी रीजन्स इंक्लूडिंग, इसमें फर्स्ट है कास्ट, सेकेंड है क्लास, थर्ड है जेंडर, फोर्थ है रेस और फिफ्थ है रिलीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिस्ट 2 रीजन्स वाई आदिवासीज आर बिकमिंग इंक्रीजिंगली मार्जिनलाइज्ड। इसमें हमको 2 कारण बताना है जिसके कारण जो आदिवासी हैं वो बहुत ज़्यादा मार्जिनलाइज्ड होते जा रहे हैं, माने समाज में हाशिए पे आते जा रहे हैं। देखिए, इसमें पहला है फोर्स्ड माइग्रेशन। आदिवासियों के ज़मीनों पे अधिकतर प्रोजेक्ट जैसे कि इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट हैं या डिफॉरेस्टेशन है, इनके कारण उनको अपने गांवों से, अपने जंगलों से दूर शहरों में जाना पड़ रहा है, जिसके कारण उनका आर्थिक और सांस्कृतिक मार्जिनलाइजेशन हो रहा है। साथ ही में एजुकेशन के मामले में उनको जो एक्सेस है वो बहुत कम है। इसके कारण इनके जीवन के क्वालिटी के ऊपर गहरा प्रभाव पड़ता है, उनको अच्छे जॉब्स नहीं मिल पाते, जो कि इकोनॉमिक मार्जिनलाइजेशन का कारण बनता है। इसी को यहाँ पे इसके आंसर में लिखेंगे। फर्स्ट है फोर्स्ड माइग्रेशन। आदिवासीज माइग्रेट टू सिटीज बिकॉज ऑफ डिफॉरेस्टेशन एंड इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स काजिंग इकोनॉमिक एंड कल्चरल मार्जिनलाइजेशन। सेकेंड है लिमिटेड एक्सेस टू एजुकेशन। आदिवासी कम्युनिटीज ऑफन लैक एक्सेस टू क्वालिटी एजुकेशन which can contribute to their economic marginalization. Next question है, write one reason why you think the constitution safeguards to protect minority communities are very important. यहाँ पे हमको एक कारण लिखना है कि हम क्या सोचते हैं कि जो संविधान में माइनॉरिटी की सुरक्षा के लिए दिए गए प्रावधान हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। देखिए, संविधान में जो माइनॉरिटी कम्युनिटी के लिए दिए हुए प्रावधान हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि ये जो मेजॉरिटी हैं उनको डोमिनेट करने से रोकते हैं और जो भारत में लोगों के अलग अलग पहचान हैं उसको बचाते हैं, साथ ही में समानता को बढ़ाते हैं। इसी को इसके आंसर में हम लिखेंगे, द कॉन्स्टिट्यूशन सेफगार्ड्स टू प्रोटेक्ट माइनॉरिटी कम्युनिटीज आर वेरी इंपॉर्टेंट as they stop the majority from dominating, helping preserve diverse identities and promote equality. Next question है, reread the section on minorities and marginalization. What do you understand by the term minority? देखिए, जो टर्म माइनॉरिटी है ना वो माइनर से बना हुआ है, जिसका मतलब होता है छोटा। माने ऐसा समूह को हम माइनॉरिटी बोलेंगे जो बाकी जनसंख्या से संख्या में कम होता है और आमतौर पे डिस्क्रिमिनेशन का माने भेदभाव का शिकार होता है। इसी को इसके आंसर में लिखेंगे, द टर्म माइनॉरिटी इज यूज्ड फॉर डिफाइनिंग कम्युनिटीज दैट आर स्मॉलर देन द रेस्ट ऑफ द पॉपुलेशन एंड आर ऑफन सब्जेक्ट टू डिस्क्रिमिनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यू आर पार्टिसिपेटिंग इन अ डिबेट वेयर यू हैव टू प्रोवाइड रीजन्स टू सपोर्ट द फॉलोइंग स्टेटमेंट। Muslims are marginalized community. Using the data provided in this chapter, list 2 reasons that you would give. आप एक डिबेट में भाग ले रहे हैं जहां पे आपको कारण बताना है इस स्टेटमेंट के सपोर्ट में कि मुस्लिम्स जो हैं वो मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी हैं,
जो डाटा इस चैप्टर में हमको मिला हुआ है वहाँ से हमको 2 कारण यहाँ पे देना है। इसमें पहला कारण है कि मुस्लिम्स का जो लिटरेसी रेट है वो सभी धार्मिक ग्रुपों में सबसे कम है। भारत में 63.6% मुस्लिम जो हैं वो कच्चे घरों में रहते हैं एज कम्पेयर टू 55.2% हिंदूज़ के। इसी को अपने वर्ड से में लिखेंगे। फर्स्ट है मुस्लिम्स हैव द लोएस्ट लिटरेसी रेट एज कम्पेयर टू अदर रिलीजियस ग्रुप्स इन इंडिया। सेकेंड है 63.6% ऑफ मुस्लिम्स लिव इन कच्चा हाउसेस compared to 55.2% of Hindus. Next question है Imagine that you are watching the Republic Day parade on TV with a friend and she remarks, "Look at the tribal people, they look so exotic and they seem to be dancing all the time. List 3 things that you would tell her about the lives of Adivasis in India." देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि आप रिपब्लिक डे के परेड को टीवी पे देख रहे हैं अपने एक दोस्त के साथ में, और वो बोलती है कि ये जो ट्राइबल लोग हैं माने आदिवासी लोग हैं, इनको देखो, ये बहुत ही अजीब दिखते हैं, ऐसा लगता है ये हमेशा डांस करते रहते हैं। तो आपको यहाँ पे 3 चीज़ें बतानी हैं कि जो आदिवासी हैं वो भारत में वो कैसे रहते हैं उसके बारे में। देखिए आदिवासी जो भारत में रहते हैं उनको जंगलों का काफ़ी गहरा ज्ञान होता है। आदिवासियों का प्रभाव भारत के अलग अलग भाषाओं के विकास में पड़ा है। अंग्रेजों के पहले के राजाओं के लिए आदिवासियों का जंगल से संबंधित गहरा ज्ञान काफ़ी मूल्यवान होता था। इसी को यहाँ पे लिखेंगे। आदिवासीज पोसेस एक्सटेंसिव नॉलेज ऑफ फॉरेस्ट। आदिवासीज इन्फ्लुएंस्ड द डेवलपमेंट ऑफ इंडियन लैंग्वेजेज। आदिवासीज डीप नॉलेज ऑफ फॉरेस्ट वॉज वैल्यूएबल टू प्री कॉलोनियल रूलर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है वुड यू एग्री विद द स्टेटमेंट दैट इकोनॉमिक मार्जिनलाइजेशन एंड सोशल मार्जिनलाइजेशन आर इंटरलिंक्ड? वाई? क्या आप इस स्टेटमेंट से सहमत हैं कि जो इकोनॉमिक मार्जिनलाइजेशन है और सामाजिक मार्जिनलाइजेशन है वे आपस में जुड़े हुए हैं? क्यों? हाँ, मैं इस चीज़ से सहमत हूँ कि जो आर्थिक मार्जिनलाइजेशन है और सामाजिक मार्जिनलाइजेशन है वे आपस में जुड़े हुए हैं, क्योंकि जो मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज होते हैं उनको सामाजिक भेदभाव का सामना करना पड़ता है और उनके पास जीवन के स्तर को सुधारने के लिए संसाधनों की कमी होती है। मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज में शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं की कमी के कारण गरीबी ज़्यादा पाया जाता है। इन्हीं को अपने वर्ड से में लिखेंगे। यस, आई एग्री दैट इकोनॉमिक मार्जिनलाइजेशन एंड सोशल मार्जिनलाइजेशन आर इंटरलिंक्ड बिकॉज फर्स्ट है मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज फेस सोशल डिस्क्रिमिनेशन एंड लेक रिसोर्सेज टू इम्प्रूव देयर क्वालिटी ऑफ लाइफ। सेकेंड है द लेक ऑफ एजुकेशन एंड हेल्थ सर्विसेज लीड्स टू पॉवर्टी इन मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज। अब लास्ट में इस MCQ क्वेश्चन के आंसर को आपको कमेंट करके बताना है। शेड्यूल्ड ट्राइब्स इज टर्म यूज्ड फॉर। ऑप्शन ए है रिच पीपल, बी है आदिवासीज, सी है पीपल बिलो पॉवर्टी लाइन और डी है ऑल ऑफ दीज। तो आशा करता हूँ वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।